दोस्तों, अमेरिका, पश्चिमी देश, चीन, ये सभी चाहते हैं भारत और रूस का जो दोस्ती है वो खराब हो जाए, वो खत्म हो जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रूस भारत का परम मित्र है। जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है और बांग्लादेश के निर्माण में रूस ने भारत का साथ दिया था, जिसे 50 साल हो चुके हैं और तब से लेकर के अब तक रूस भारत के साथ है और समय बीतने के साथ हमारी दोस्ती और भी मजबूत होती गई है। और ये बात अमेरिका, पश्चिमी देश और चीन को खड़कती है और वो लोग बार बार प्रयास करते हैं कि रूस और भारत की दोस्ती में एक दरार पड़ जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो पाते हैं। अभी की बड़ी खबर ये है कि अभी वर्ल्ड मीडिया में चर्चा चल रही थी कि भारत जो S-400 रूस से लेता है, रूस वो आखिरी S-400 नहीं देगा भारत को, ऐसी खबर चल रही थी। इसके अलावा भारत ने रूस के साथ ऑयल लेना बहुत कम कर दिया है, बहुत ज्यादा कम कर दिया है, मतलब ना के बराबर। जबकि आज से 5-6 महीना पहले सबसे ज्यादा ऑयल भारत रसिया से मंगा रहा था। तो इन चीजों को देख करके दुनिया वाले ये बोल रहे हैं कि रसिया और भारत का जो रिलेशनशिप है वो खराब होता जा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या ये सच है। ऑयल तो कम हुआ है, लेकिन चीन, पश्चिमी देश, अमेरिका ये जो चाहते थे, क्या वो ये इसमें सफल हो गए? क्या सच में भारत और रसिया का रिलेशनशिप खराब होते जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। देखिए गाइस, ये तो सच है कि हमने रूस से डिफेंस वेपन्स और ऑयल लेना कम कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस और भारत का रिलेशनशिप खराब हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है वो जान लीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि भारत रसिया से ऑयल क्यों खरीदता था। हम रसिया से ज्यादा मात्रा में ऑयल इसलिए ले रहे थे क्योंकि रसिया हमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे रहा था। रसिया भारत को पहले 25 से 30% तक की छूट देता था ऑयल में, जिसकी वजह से हम ऑयल ले रहे थे और उसे रिफाइन करके दूसरे देशों को बेच रहे थे। लेकिन अभी की सिचुएशन ये है कि रसिया उस छूट को 4 से 5% में लेकर आ गया है और जितना छूट रसिया दे रहा है उससे ज्यादा तो हमें लाने का खर्चा पड़ जाता है। और आप सभी जानते हैं कि रसिया कितना दूर है, चाइना से घुर के जाना पड़ता है। इसके बजाय बगल में अरब कंट्री है, वहाँ से अगर लेकर के आएंगे तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो कम हो जाएगा। और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से हम रसिया से ऑयल नहीं ले रहे हैं। अगर फिर आगे जाकर के रसिया छूट देगा हमें तो हम फिर से ऑयल लेंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो भारत को यहाँ पर फायदा नहीं हो रहा था, इसलिए हमने उनसे ऑयल लेना कम कर दिया। और ये बात हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री ने खुद कहा था कि रसिया ने हमें ऑयल में छूट देना अब कम कर दिया है, इसलिए हम रसिया से ऑयल कम खरीद रहे हैं और कोई दूसरा रीजन नहीं है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भारत ने रसिया से ऑयल लेना कम क्यों कर दिया। अब आते हैं डिफेंस वेपन्स पर। देखिएगा, इस डिफेंस सेक्टर के बारे में सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो भी वेपन्स रसिया में बनाया जाता था वो अब रसिया में नहीं बन पा रहा है, क्योंकि रसिया रूस यूक्रेन वॉर में काफी बिजी है। वहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो ठप पड़ चुकी है, बंद हो चुकी है, क्योंकि उनका जो कंपोनेंट था वो पश्चिमी देशों से आता था और पश्चिमी देशों और रसिया के बीच में वॉर चल रहा है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो वहाँ पर ट्रेड बंद हो गया। इसके अलावा भारत सरकार चाहती है कि भारत में मेड इन इंडिया डिफेंस वेपन्स बने। तो रसिया और भारत ने मिल करके आपस में डील किया है कि जो वेपन्स हम रसिया से मंगवाते थे उसे अब रसिया भारत में ही बनाएगा, भारत में बनाएगा, भारत के जरूरत को पूरा करेगा, उसके बाद अलग कंट्री में भी एक्सपोर्ट करेगा। इससे रसिया को भी फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा और जो भी वेपन्स होगा वो मेड इन इंडिया होगा, टेक्नोलॉजी रसिया से आएगा। इसके अलावा कुछ हथियार हम अमेरिका से भी ले रहे हैं, कुछ हथियार हम पश्चिमी देशों से भी ले रहे हैं, ताकि उनके साथ भी हमारा संबंध अच्छा बने। वैसे हथियार जो रसिया के पास नहीं है, हमारे पास नहीं है, उन हथियारों को हम अमेरिका वगैरह से ले रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ये वाले वीडियो में बताया था कि अभी इसी सप्ताह में अमेरिका ने भारत को 31 पीस MQ-9B ड्रोन देने का ऐलान कर दिया है, जो कि 5-6 साल पहले से रुका हुआ था। अमेरिका ने उसे अप्रूव कर दिया है और इस ड्रोन की हमें जरूरत है। क्यों जरूरत है उसको मैंने इस वाले वीडियो में बताया है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैसे हथियार जो रसिया और भारत के पास नहीं है उसे हम और देशों से मंगवा रहे हैं, क्योंकि भारत के पास हर तरह के हथियार होने चाहिए, तभी हम एक मजबूत देश बनेंगे। अब रही बात S-400 की, तो वर्ल्ड मीडिया में ये न्यूज फैल रही थी कि भारत जो रसिया से S-400 लेता है वो रसिया भारत को नहीं देगा और एक डील के तहत जितना देने का बात हुआ था उसका जो आखिरी बचा हुआ था वो रसिया भारत को नहीं देगा। तो आपको बता दें गाइस कि ये पूरी तरह से अफवाह है। चाइनीज मीडिया और पश्चिमी मीडिया इस न्यूज को मजे लेकर के छाप रही थी कि रसिया भारत को S-400 नहीं देगा। पाकिस्तान भी खुश था, लेकिन गाइस अभी कल परसों की ही बात है। 7 फरवरी के आप ये आर्टिकल देख सकते हैं। रसिया की S-400 बनाने वाली कंपनी ने क्लियर कहा है कि हमने भारत से जो डील किया था और जितना उन्हें S-400 डिलीवर किया जाना था उसको हमने टाइम पर किया है और जो आखिरी बची हुई है इसको भी हम समय पर एक्सपोर्ट कर देंगे। चूंकि रसिया में वॉर चल रहा है तो सप्लाई चेन में कुछ इशू आ रहे हैं, लेकिन हम समय पर सप्लाई कर देंगे। ये क्लियर बोल रहे हैं कि हम हर हालत में भारत को समय से पहले S-400 की डिलीवरी कर देंगे। और इस न्यूज के आते ही पश्चिमी देशों के साथ साथ चीन और पाकिस्तान के मुंह पर भी ताला लग गया है। तो चाइना, पाकिस्तान, पश्चिमी देशों के द्वारा ये जो न्यूज फैलाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। वर्ल्ड मीडिया आर्टिकल छापते रह जाएगी और रसिया और भारत आपस में गेम करके निकल जाएंगे, जैसा कि हमने ऑयल में किया। दुनिया भर के देशों ने रूस पर सेंसेक्स लगाया, उसके बाद भी भारत सरकार और रसिया सरकार ने अपने तरीके से ऑयल को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर लिया। आई होप कि गाइस आपको ऑल चीज क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।